शालोम, जय मसीह की। एक और दिन शुरू हो गया। ये हमारी रूटीन है। जब हम लाइव प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो अक्सर प्लेन्स को उड़ते हुए देखती हूँ, तो आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाय प्लेन्स। और फिर स्टूडियो पहुँच गए, दुआ की, और जो प्रोग्राम मैंने उस दिन किया, बहुत सारा वर्ड ऑफ नॉलेज यानी कि खुदावंद ने मुझे दिया, लोगों के बारे में बताया। तो ये हमारा बड़ा खूबसूरत स्टूडियो, बड़ी अनॉइंटिंग होती है, और पूरी टीम बड़ी वफादारी के साथ जितने भी प्रोग्राम प्रेजेंट करती है, बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं। तो फिर आके थोड़ा-सा रेस्ट किया, रेस्ट के बाद शाम हो गई थी, फिर किसी सिस्टर के साथ प्रेयर करने के लिए जाना था। ये भी हमारी रेगुलर प्रेयर होती है एवरी थर्सडे इवनिंग, और लाइव प्रोग्राम जैसे होते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे। सो थर्सडे के दिन जो था हम दुआ करने के लिए गए, वहाँ भी खुदावंद ने मुझे बहुत खूबसूरत वर्ड ऑफ नॉलेज दिया, यानी कि अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वर्ड ऑफ नॉलेज क्या होता है। खुदावंद सुपरनैचुरली, होली स्पिरिट जो है, करंटली जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, या कोई गुजरा हुआ लम्हा पल हो, गुनाह हो, तो इन बातों को वो ज़ाहिर करता है पाक रूप। तो ये वर्ड ऑफ नॉलेज होता है, दैट इज़ फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी होता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द प्रोफेसी। ओके, तो जो वर्ड ऑफ नॉलेज मुझे खुदावंद ने दिया, इस प्रेयर के दौरान बड़ी कंफर्ट मिलता है, तसल्ली मिलती है। ये सुपर नेचुरल नॉलेज जो खुदा के हज़ूर से आती है, वो रिसीव होती है। इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस, और जो हमारी आँखें देखती हैं और फिर उसको हम समझते हैं कि ये खुदा ने हमें बताया है। वो हमारी 5 सेंसेस हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल सेंस से डिसर्न किया जाता है। सुपरनैचुरल वर्ड ऑफ गॉड, इसके बारे में बताऊँगी। सुबह हुई, फिर जो था गाड़ी मुझे थोड़ी-सी लग रही थी परेशान यानी कि गंदी लग रही थी, तो मैंने रात को ही अपना माइंड बना लिया था, सुबह उठूँगी हूवर करूँगी। बहुत एक्साइटेड थी आज के दिन के लिए, और जैसे मैंने रात को अपना माइंड बना लिया था, सुबह गाड़ी साफ़ करूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इसको लेके जाने के लिए। जो यूजुअली मेरे ख़्याल अब तो काफ़ी पैसे भी बढ़ा दिए हैं, मेरे ख़्याल 20 पाउंड देते हैं क्लीन करने के लिए। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, 20 पाउंड की बात नहीं, आज मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि हमने जाना है कॉस्को, और आपको याद होगा जब हमने एलए में प्रोग्राम बनाया था, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, अगर नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा। और तब मैंने वहाँ कहा था कि जब हम वापस यूके जाएंगे Cleaned तो it all वहाँ and पे it's हम looking रिकॉर्ड so करेंगे, जो neat हमारे लोकल and so कॉस्को है, यानी pretty. कि साउथल और हेज़ के बीच में आ जाती है, हेज़ में ही पड़ती है मेरे ख्याल। तो फिर हम चल पड़े सफ़र पे दुआ के साथ, और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि खुदावंद वर्ड ऑफ नॉलेज देते हैं, यानी कि इल्म का जो कलाम देते हैं, जानकारी कहते हैं जिसे देते हैं। और आई एम श्योर दिस अ वर्ड इन उर्दू, ज़्यादा पक्का वाला, लेकिन वर्ड ऑफ नॉलेज आप समझते हैं, जब हम दुआ करते हैं दूसरे किसी के लिए, ये गिफ्ट होली स्पिरिट से मिलता है। और बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे अजीज़ हैं जिनको ये गिफ्ट था, तो खुदावंद ने मुझे भी वर्ड ऑफ नॉलेज का गिफ्ट दिया है। जब मैं किसी के लिए दुआ करती हूँ, तो खुदावंद मुझे उसके यानी कि ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज होता है, इट्स नॉट टू बी कंफ्यूज विद द वर्ड ऑफ प्रोफेसी। ओके, नबूवत का कलाम अलग है और ये वर्ड ऑफ नॉलेज अलग है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वर्ड ऑफ नॉलेज को ही नबूवत का कलाम कह देते, कहते हैं हमने नबूवत की। प्रोफेसी इज़ फॉर द फ्यूचर। ये जो वर्ड ऑफ नॉलेज होता है, ये किसी शख्स के आप प्रीवियस लाइफ के बारे में खुदावंद का रूह आपके ऊपर रिवील सकता है, एंड इट्स नॉट अबाउट यू, एंड इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट, इट्स अबाउट द होली स्पिरिट। ये रूह हक़ुक़ुस के बारे में है, पाक रूह के बारे में है, पाक रूह जी का है ये। तो ये ब्यूटीफुल लाइफ जो लॉर्ड जीसस की थी, इट जस्ट अमेज पीपल, क्योंकि जिस तरह खुदावंद ऑपरेट करते थे, जिस तरह खुदावंद दूसरों की यानी कि वो तो सारे स्पिरिट्स थे, वो तो खुद खुदा थे। और जब वर्ड ऑफ नॉलेज का हम गिफ्ट यीशु में देखते हैं, वो कितनी खूबसूरती से लोगों को हैरान कर देते थे। सो द लॉर्ड जो है अपने डिसाइपल्स को ये गिफ्ट देते हैं, ये बुक ऑफ कोरिन्थियंस में मेंशन्ड है, जो रूह के यानी कि गिफ्ट्स हैं। तो ये गिफ्ट है जो वर्ड ऑफ नॉलेज का, ये बहुत खूबसूरत है। और ये कैसे मिलता है? ये खुदा के साथ वफ़ादारी रखने से, फ़ेथफुल रहने से, ओबीडिएंट रहने से, हम्बल रहने से। तो खुदा का रूह खुद डिसाइड करता है कि कौन-सा गिफ्ट किसको देना है। सो आई हैव दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट व्हिच इज़ मेंशन्ड इन द फर्स्ट बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8 में इसके बारे में लिखा है, टू द वन देयर इज़ गिवन थ्रू द स्पिरिट अ मैसेज ऑफ विज़डम, टू अनदर मैसेज ऑफ नॉलेज बाय द मीन्स ऑफ द सेम स्पिरिट। वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विज़डम। तो वर्ड ऑफ, ये जो आपको वर्ड ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म का जो जो कलाम अगर आपको खुदावंद ने दिया, अगर खुदावंद आपको किसी के बारे में कुछ बताता है, तो उसके साथ विज़डम भी
अक्ल भी यूज़ करनी है कि हमने कैसे ये डिलीवर करना है। ये नहीं किसी को हर्ट करने के लिए या ओवर पावर करने के लिए, या आप खुद बहुत रास्तबाज़ हैं तो दूसरा बहुत निकम्मा है। नहीं अज़ीज़ों, ये गिफ्ट ऐसा है कि ये ख़ास तौर पे पेंटिकॉस्टल्स जो हैं उनकी, यानी कि जो कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस कह लें, ये वर्ड ऑफ़ नॉलेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन कलीसियाओं में होता है। और ये एक खुदावंद का रूह ये अपनी तरफ से ये गिफ्ट, ये एबिलिटी देता है कि वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी को ब्लेस कर सकें। अगर वो यानी कि बीमार है तो खुदावंद हीलिंग रिवील कर सकता है। अगर उसकी यानी कि अंदर कोई गुनाह है, उसे खुदावंद रिवील कर सकता है। तो ये है जो यानी कि दूसरे पर्सन के दिल के सीक्रेट जो होते हैं, बातों को रिवील करने वाला रूह है। द वर्ड ऑफ नॉलेज ऑफ कोर्स ये खुदा में ही इसकी रूट पाई जाती है, क्योंकि वो सारी नॉलेज को पोजेस करता है, और वो ये नॉलेज या ये गिफ्ट उनको देता है जो हम्बल होते हैं, जो खुदा उनका रेवरेंस करते हैं, जो खौफ के साथ खुदा को अप्रोच करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12:8 में आप ज़रूर पढ़ें कि खुदा के पाक रूह ने ये कैसे सुपरनैचुरल गिफ्ट अपने लोगों को दिया। दिस इज़ एक्चुअली रेवलेशन जो खुदा की तरफ से होती है, इंसान अपनी तरफ से नहीं बोल रहा होता। ये इसमें ये होता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंस हालात होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, कोई इवेंट ऐसी होती है, किसी इंसान के अंदर का गुज़रा हुआ कल, उसका कोई एक्शन, उसकी कोई सोच, कोई ऐसी सीक्रेट बात होती है जो इंसान प्रे उसके लिए कर रहा होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन खुदा यहाँ तक के नाम दे देता है। अभी रिसेंटली जब हम दुआ करने गए थे तो उसमें खुदा ने मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज दिया। अक्सर खुदा मुझे देते हैं जब प्रेयर प्रोग्राम होते हैं या मैं किसी के लिए दुआ कर रही हूँ, तो ये खुदा का बहुत प्यारा गिफ्ट है जो खुदा अपनी मर्ज़ी से अपने प्यारे पाक रूह से देता है। वी डोंट नो एग्ज़ैक्टली कि कितने लोगों को बाइबल में वर्ड ऑफ नॉलेज मिला हुआ था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे प्रॉफिट एलाइजा, सैमुअल हुए, ऑफ कोर्स लॉर्ड जीसस तो खुदा हैं, फिर कॉर्नेलियस, एनानियास, और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं 12 आप पहला कुरिन्थियन 12:8 में पढ़ सकते हैं। ये सुपरनैचुरल रेवलेशन होती है, इसका ख़ास मकसद होता है, और ये प्रेजेंट, करंट और प्रीवियस सर्कमस्टेंसेस को बता सकता है। यानी कि होली स्पिरिट शायद कई बार मुझे पिक्चर मिलती है जब मैं किसी के लिए दुआ कर रही होती है, कोई नज होती है, कोई छोटी सी हिंट होती है, या तस्वीर होती है, या पूरा नाम आ जाता है क्लियर, या उनके जॉब के बारे में आ जाता है, फिर उनके चेहरे की उदासी और उनके दिल के जो हालात होते हैं, और जो उनके यानी कि प्रेशर सर पे होता है, यानी ये सारी चीज़ें खुदा पाक मुझ पे ज़ाहिर कर देते हैं। एक बार मैं किसी के घर गई तो वहाँ सडनली शार्प शूटिंग पेन मेरे सर में हुई। मैं जब बैठ गई तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे थोड़ी देर के बाद जब मैंने उनकी सबकी हालात, जब मैंने दुआ की तो उनकी आंटी की हालत को देखा, तो मुझे पता चला कि इनकी जो है दिमागी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, इनको परेशानी है, एंड एग्ज़ैक्टली दैट वाज़ रिवील्ड आफ्टरवर्ड्स। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा नज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस आई वाज़ इन द स्टूडियो द अदर डे, और लाइव प्रोग्राम में प्रे कर रही थी, तो किसी की टाँग के लिए दुआ आई थी कि उसकी टाँग में बहुत दर्द थी। लिटरली वेन्स जो थी ना मेरी पूरी लेफ़्ट लेग में ऐसे हिली, जैसे पूरी सेंसेशन मुझे फ़ील हुआ, और मैंने उसी वक़्त कहा कि ज़रूर खुदा के रूह ने आपको छुआ और आपको टाँग में जो हम दुआ कर रहे हैं आपको शिफ़ा मिली है। आमीन। Around. She's here from America, Nice. so we're just going to have a quick look around in there, and then I'm going to take her shopping to get spices to take back home. Lovely. What part of America? To the sea. Okay. Hello. We were there last week in I'm good. California. Oh, really? Yes, my son lives Yes. there, yeah. Are you guys having fellowship or just still at Masika? We have been having fellowship. I think so. Yeah. And we've just come back celebrating my 40th and her 70th. My Wow. 14th wedding anniversary. Wonderful. Wow. Congratulations. Yeah. That's why I move so much slower than her. Oh, God bless you. It's lovely Thank to see you. you. I'm just going to film in Costco because I'm going to compare it with the one in America. Yeah. I filmed there last week, Oh, nice. and I thought I'll do one in Southall. Always. Yeah, I'll send you the link. I don't know whether I have your number. Yeah. Yeah. That would be nice. Okay. All right. You take care. Oh, God bless you. Praise God. Yeah. Anytime we get to meet in Masida. Yes, yes, yes. where you also? I'm still there. Okay. Yeah. All right. Well, you have a good day. We might bump into you in there. Yeah. Okay, All right. good. See you. Yeah, we want to see you. Okay. Thank you. All right, God Okay. bless. Bye. Bye-bye. Bye-bye.
जी हाँ, बहुत खुशी हुई जैसे ईमानदारों से मिलकर कैली से और उसकी फ्रेंड से, और जैसे इंट्रोड्यूस करवाया कैली ने कि उसकी फ्रेंड अमेरिका से उसे विज़िट करने के लिए आई है। तो वो दोनों अपनी यानी तरीके से अपनी-अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने एंट्री ली कॉस्टको में, जैसे मैं कह रही हूँ फॉलो मी एंड फाइंड आउट। दैट्स राइट, आए हमारे साथ-साथ चलें, फिर हम देखते हैं अंदर गए तो इतना अच्छा लगा, और मुझे याद आ गया अपना वक़्त एलए में जब हम कॉस्टको लास्ट मंथ गए थे। तो वो भी प्रोग्राम आप ज़रूर देखना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ग्लोरी टीवी चैनल पे जाएँगे तो आपको वो प्रोग्राम भी मिल जाएगा। लेआउट इनके सिमिलर है, हर चीज़ सिमिलर है, और मुझे तो सचमुच बहुत भूख लगी थी। मैंने सिमरन से कहा कि चल सिस्टर, चल के पहले कुछ खाते हैं, क्योंकि अभी 3 बजने वाले थे, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट किया हुआ था तो लंच तो बनता ही है ना। और हमने वैसे भी फूड टेस्ट करना था, क्योंकि एलए में भी हमने कॉस्टको में किया था, तो यहाँ भी थोड़ा-सा खाना था और टेस्ट करना था। ख़ैर फिर चले गए, हम लोगों ने सोचा कि चलें इसको ऑर्डर करते हैं, और देख सकते हैं कि सिमरन and myself were deciding what to eat. And actually looking at the menu, I had already made up my mind what I was going to eat and try hot dog must, और hot dog जो है पोक नहीं है, ये बीफ है, उन्होंने लिखा भी होता है, तो ये ना समझे कि हम पोक खा रहे हैं, क्योंकि पोक हम नहीं खाते, मुझे बिल्कुल वैसे भी पसंद नहीं है। और जो खाते हैं दैट्स ओके, मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल आई काइंड ऑफ वांट टू फॉलो दैट। I have a choice. Shall I pay with my American or with my English? Oh, okay. Right, that's everything. ठीक है. Okay, let's go like that. मैंने कहा चले नेशन वाइड के कार्ड से ही पे कर लेती हूँ। तो अब हम क्यू में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, अपने फूड का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने पिज़्ज़ा की स्लाइस ऑर्डर की, चीज़ की। आई लाइक वेजिटेरियन फूड, तो पेपरोनी की खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। और फिर इसके साथ हमने चिकन सीज़र सैलेड लिया, एक ट्राई करने के लिए। देयर इट इज़ हॉट डॉग जो आता है, तो वो तो ड्रिंक के साथ आता है। They don't have. You don't want ice, right? Salad, lemon. Okay, I'm going to try this one first. Let's see. Look at that. Wow. Tell me कितना दा टेस्ट है खा के। कितना दा टेस्ट है? Nice? Nice? Okay, good. And Safraz, you? बहुत ही मज़ेदार था, टेस्टी, ज़बरदस्त। Yeah. This is really nice. Nice spicy chili, just how we like it. Okay. Wow. And next, let's try this. बहुत tasty, huh? Favorite salad with chicken. और इसकी जो dressing है, we'll put the dressing on it. Okay. आ चुका croutons, खोलो किसी पाव में। This is lovely, lush croutons. Yeah. Garlic croutons. This is so nice. Mix it well. Salad with paano? Looks like you're enjoying it. Very nice। बहुत टेस्टी है ना। चिकन करते कॉस्को की बहुत ज़बरदस्त टेस्टमनी है, जो इसका मालिक है, ओनर है। उसने कहा कि जो फूड अवेलेबल करता है, कभी भी इनकी प्राइसेस अप नहीं होती।
तो कहते ख़ास तौर पे जो हॉट डॉग है विद ड्रिंक 150 का, $150 का उधर था, और यहाँ पे 150 पाउंड का है। आई थिंक $150 का था, आई कांट रिमेंबर, बट एनीवे बहुत सस्ता प्राइस है। जैसे कहते हैं कि हर कोई भी यहाँ आके एक हॉट डॉग और ड्रिंक ले सकता है, बेशक उसके पास बहुत ही कम पैसे हों। तो देखिए हम भी इस बार्गन से खुश हो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, शेयरिंग हो रही है। और सरफराज ने भी पिज़्ज़ा का जो था चीज़ पिज़्ज़ा उसकी बाइट ली है और बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। और इसके साथ मुझे याद आया कि जब मैं बॉम्बे में थी तो कहते कि पाव भाजी जो बिकती है वो हर कोई खा सकता है। मेरे ख्याल वो कम से कम दाम में मिलती है। दिस मस्ट बी वेरी चीप मील दैट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इन बॉम्बे, सो इट्स बिट लाइक हैविंग पाव भाजी। सबको भूख लगी हुई थी और सब शेयरिंग करने के साथ-साथ देख रहे हैं सिमरन तो खूब एन्जॉय कर रही है जैकेट पोटैटो और चिली con carne। येस, इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और मैंने हॉट डॉग को लिया एंड ऑफ कोर्स आई हैड टू मेक श्योर कि मैं इनफ सैलड लूँ, ग्रीन्स किसी भी चीज़ के साथ लेना बहुत ज़रूरी है, एंड आई डू take a lot of salad and vegetables, so I made sure I finished all that. There was a lot of things that were running through my mind as we were eating, which usually happens, और हम शेयर भी कर लेते एक दूसरे के साथ, और इतनी खुशी हो रही थी कि यहाँ बैठ के मुझे सीटिंग का इतना ज़्यादा यानी कि नहीं लगा, लेकिन थोड़ा-सा कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट हो तो और भी अच्छा मेरा ख़्याल यहाँ कस्टमर्स के लिए हो। ऑफ कोर्स लोग आते हैं जल्दी से बल्क में ख़रीद कर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा आइटम ज़रा देखिए मैं क्या ये क्या देखो करेला पानी, that's how I drink my Karela juice. Karela, and I drink it anytime. Just taste it. Oh, ज़बरदस्त। इसके साथ हँसी-मज़ाक भी हो रहा था, सिमरों को बहुत हँसी आ रही है, हम सब बड़े एन्जॉय करते हैं जब भी इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है। कोई ऐसी बात स्लिप हो जाती है तो उसे हँसी इतनी आती है कि रोक नहीं पाते। सो दैट वाज़ यही कुछ इधर हो रहा था, और मैं अपनी जो इस जूस को लेके जाती हूँ, अपने साथ में भिगो कर रख देती हूँ करेला, एंड उसमें पानी डाल देती हूँ, रात भर इस तरह से सोक रहता है, फिर नेक्स्ट डे पी लेती हूँ। फिर यहाँ इस लड़के के साथ बातचीत की हमने और टेस्ट करवाया उसने कॉफ़ी, और उसने मुझे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने उसे बताया कि हम ग्लोरी टीवी से हैं और इस तरह से व्लॉगिंग करते हैं। तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो पूछ रहा था कितने फॉलोवर हैं? मैंने कहा 10,000 प्लस तो होंगे ही होंगे। कहता वेरी वेरी गुड। और फिर इसके साथ मैं बता रही थी कि हमारे जो कंटेंट होते हैं इस प्रोग्राम के, वो बिब्लिकल बेस्ड होते हैं, बाइबल के हवाले से होती है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस था मेरा विटनेस करने का इस लड़के को, और इसने बड़े गौर से सुना, और फिर दोबारा इससे मुलाकात होगी, फिर इसे और बताया हमने। तो ये बहुत अच्छा हमारा विटनेस रहा। इसको मैंने बताया कि हालात जो हो रहे हैं उसके बारे में, ये यंग नौजवान जो लड़का था कह रहा था, ही वाज़ फ्रॉम केरला। तो ये इसके साथ खुदा की बात करने का मुझे बहुत अच्छा मौका मिला, एंड इट वाज़ रियली लवली। एंड देन अलोंग द अदर साइड देयर वाज़ अनदर लेडी, पंजाबी लेडी थी, बहुत अच्छी थी, वेरी स्वीट थी। और उन्होंने कहा मैंने आपको पहले देखा है, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? तो मैंने कहा हाँ, सिमरों के साथ ही मैं आई डोंट नो अबाउट 4-5 इयर्स अगो आई थी, तो अब उसके बाद हम आए हैं। मेबी एक बार फिर मैं गई थी, लेकिन यहाँ भी हम जो देख लें जो भी फ्री देते हैं टेस्टर्स, आज मुझे लगता है टेस्टर्स का ही दिन था, हम टेस्ट ही कर रहे थे। अच्छा ख़ैर उसके बाद हमने जो चीज़ें लेनी थी, सिमरन ने बटर लेना था और चीज़ें लेनी थी, तो हमने यानी कि सब ने जो-जो नज़र आ रहा था ज़रूरत थी वो ले रहे थे, लेकिन हर चीज़ तो नहीं उठाकर हमने रखी। लेकिन इसके साथ मैं प्लान भी कर रही थी, प्रिपेयर भी कर रही थी, शाम का वक़्त जो हो रहा था। अच्छा ये है बीन्स, जो ब्रिटिश लोग हैं ये बीन्स के बगैर जो ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता। आई मीन एग बेकन एंड बीन्स कहते हैं, हम बेकन तो नहीं खाते, हम एग लेते हैं, टोस्ट और बीन्स। और जब हम अब्रॉड जाते हैं विंटर की, वहाँ भी ब्रिटिश ब्रेकफ़ास्ट मिलता है। कंट्री किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, आपको यूरोप में, इज़राइल में, हर जगह पे ब्रिटिश ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा। सो व्हिच इज़ सच एन ऑनर। और फिश ट्यूना फिश इज़ माय फेवरेट, दैट्स अनदर थिंग वी बोट ऑलिव ऑयल। और हम जैसे-जैसे चल रहे थे तो मैंने जैसे कहा शाम की तैयारी भी कर रही थी, और खुदा की रूह की बात भी मेरे दिमाग से गुज़र रही थी, जैसे हमने लोगों के लिए दुआ की। और अभी इससे प्रीवियस डे जो था मेरा प्रेयर टाइम प्रोग्राम था, जिसमें मैंने
खुदा ने मुझे वर्ड ऑफ नॉलेज दिया, नाम दिए लोगों के, और इसी की मैं बात कर रही थी, जिसे कहते हैं इल्मियत का आई थिंक रूह होता है, इल्म देने वाला, जानकारी देने वाला, जो छुपी गहरी बातें होती हैं उनका बयां करने वाला। बाइबल में इतना कुछ भरा हुआ, ओल्ड टेस्टामेंट में एग्जांपल हमें इलाशा का मिलता है, उससे ये वर्ड ऑफ नॉलेज रिसीव हुआ जब सीरिया प्लान्स एंड द एक्शन ऑफ हिज सर्वेंट गेहाजी के जो एक्शन थे, इसके लिए अलीशा को वर्ड ऑफ नॉलेज रिसीव हुआ। और फिर सैमुअल जो था उसे भी इन्फॉर्म किया गया कि साउल की जो लोकेशन थी पाक रूह ने उसे बताई। सो देर आर so many gifts, but we have two extra gifts in the New Testament, which is speaking of the tongue, interpretation of tongues. ये गिफ्ट जो है हमें न्यू टेस्टमेंट में ऐड होते हैं, which is 9 I believe और 7 ओल्ड टेस्टमेंट में थे। तो सैमुअल को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि साउल कहाँ पे है और उसका जो लॉस्ट डोंकी और उसकी फ्यूचर किंगशिप के बारे में। ये वाक़या भी बहुत दिलचस्प रहता है। 1 सैमुअल चैप्टर 9 वर्स 15 टू 16 में लिखा हुआ है कि किस तरह से जो साउल था, लॉर्ड ने रिवील किया सैमुअल को कि दिस टाइम टुमारो आई विल सेंड यू अ मैन फ्रॉम द लैंड ऑफ बेंजामिन, anoint him ruler over my people Israel, he will deliver them from the hand of the Philistines। ये वर्स रिवील करती है खुदावंद की जो कम्युनिकेशन सैमुअल के साथ अबाउट साउल। सो जब खुदा का रूह जो है हमारे साथ वाकई कम्युनिकेशन करता है, और जो खुदा का रूह हमें कई बार, जैसे मैंने बताया, पिक्चर नज़र आती है, कई बार हमें वर्ड मिल जाता है, कई बार खुदा पाक रूह जी, जैसे मैंने अपने हाथ पे कई बार टच में रिसीव करती हूँ, एंड आई नो द लॉर्ड इज टर्निंग इज गेटिंग माई अटेंशन। समटाइम्स आई फील मेरे सर पे कि बहुत गर्माइश आ जाती है, कई बार मेरे पाँव बहुत हीट हो जाते हैं। ये सारी निशानियाँ होती हैं, खुदा का रूह हमें सिखाता है। जितना हम सेंसिटिव होंगे उतना ही ज़्यादा हम खुदा की रूह की बातों को पिक करेंगे। इट्स लाइक व्हेन यू आर शॉपिंग एंड there's all sorts of people there, and there are people who are walking with all sorts of spirits। ये भी आप सेंसिटिवली पिक कर लेते हैं। अम, और मुझे याद आ रहा है कि कई बार ये हमें कोई बुलाता है दुआ के लिए, दुआ करते हैं, तो कई बार बच्चे जो है उठकर चले जाते हैं, वो कहते हैं आंटी पैम के पास वर्ड ऑफ नॉलेज है। ऐसा ना हो हमारे मम एंड डैड के सामने खुदा का रूह इन पे रिवील कर दे और ये मम डैड के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए और हमें डांट पड़े। मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़ये देखे हैं, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। बट आई वांट टू एनकरेज वी आर नॉट टू बी स्कैर्ड ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट जो है अपना काम करते हैं और हमें हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, हमें हमारी परेशानियों से निकालने के लिए वो हमारा साथ देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बहुत सारे ऐसे खुदा के खादिम हैं जिनके पास ये गिफ्ट है, और ख़ास तौर पे ये गिफ्ट इसलिए होता है, किस तरह ऑपरेट करता है, कहते हैं कि जो हमारी सोचों के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए, जैसे तस्वीरें हों, इमेज बन जाती है, या कोई ऐसा वर्ड होता है, एक वर्ड सिर्फ कई बार पॉप अप आपके माइंड में हो जाता है। कई बार फिज़िकल सेंसेशन होती है, जैसे मैंने कहा, जैसे शेकिंग होती है, गरमाइश होती है, फायर की तरह फ़ील करते हैं। यानी कि खुदा का रूह किसी न किसी तरीके से भी ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सडनली हमें कई बार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई बार जो दर्द हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते या एक्सपेक्ट नहीं कर होते, हमारे अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो जिस पर्सन के साथ आप प्रे करें, अगर आप ये फ़ील करते हैं तो उसे बताएँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। और ये देखें, क्रिसमस डेकोरेशन, क्रिसमस इज़ हियर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, एंड आई एम एक्साइटेड। वी आर ऑलरेडी डिसाइडिंग कि क्या करना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है, अमेरिका जाएँगे या यूरोप में, जहाँ कहीं खुदावंद ले जाएगा, हम खुशी से खुदावंद की पैदाइश को सेलिब्रेट करेंगे। सो सो एक्साइटेड जस्ट लुकिंग एट एवरीथिंग देयर। और इतनी खूबसूरती से डेकोरेट होते हैं, घर देखने वाले होते हैं। क्रिसमस टाइम इज़ अ फेवरेट टाइम, बिल्कुल। और क्रिसमस के टाइम आई ऑन द 28th ऑफ डिसम्बर, लॉन्ग टाइम अगो, मेनी ईयर्स अगो, मेरे डैड खुदा के पास चले गए थे, तो क्रिसमस का टाइम मैं अपने फिजिकल फादर को भी बहुत याद करती हूँ। और क्रिसमस के टाइम जब वो उनकी डेथ हो गई थी, तो हम कितने मायूस थे, कितने अपसेट थे। लेकिन जब से खुदा में आई हूँ, जीसस ने अपनी बेटी बनाया है, तो ये सारी बातें समझ में आती हैं कि हर इंसान जो आया है उसे एक दिन जाना है। लेकिन मुबारक हैं वो जो खुदा के नाम में जाते हैं, क्योंकि हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मिल पाएँगे। अच्छा, ये मैं बात जो कर रही थी कि
जो सडनली जो है हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है, और कहीं किसी की कोई मुश्किल हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, सॉल्व नहीं हो रही है, तो खुदावंद आपको एक वर्ड दे सकते हैं। समटाइम्स लाइक आई द अदर डे व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर दिस यंग मैन, मैं उसे कभी नहीं मिली, तो मैंने जब उसके साथ दुआ करना शुरू किया, एंड द लॉर्ड बिगैन टू स्पीक टू मी। पहले तो उसके दिल में जो पेन थी, उसका जो चेहरे का कलर बहुत कुछ बता रहा था, उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, वो उदास था, परेशान था। और जैसे-जैसे इंटरसीड मैंने करना शुरू किया, खुदा ने मुझे बताया कि मार्क, तो उसने कहा आपको कैसे पता? ये तो मेरे डैडी का नाम है। तो फिर मैंने कहा कि ही इज़ गोना ब्लेस यू इन द फ्यूचर। तो जब वो चला गया तो मैंने बाकियों को बताया, मैंने कहा इसको बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, या माली तौर पे ही इज़ गोना बी रियली ब्लेस्ड। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि इनकी फैक्ट्री है इसके मॉम एंड डैड की, एंड इफ आई शेयर्ड दिस बिफोर फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। सो इस तरह से वर्ड ऑफ नॉलेज खुदावंद देता है मुझे, इंटरनेशनल लेवल पे देता है। जैसे कोई इंटरनेशनली कुछ होने वाला हो पूरी, क्योंकि मैं दुआ में जब बैठती हूँ, वक़्त लगाती हूँ, खुदा की हुज़ूरी में चले जाती हूँ, आसमान खुलना शुरू हो जाता है। वो जो ब्लू लाइट वाइट होना शुरू हो जाती है, और डेप्थ में खुदावंद आसमान पे मेरी रूह को लेता है, एंड देन आई जस्ट फील इन द मिड्स ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। बाप बेटा रूल कुदस के साथ मिलकर फिर मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर मैं स्माइल कर रही होती हूँ, रिसीव कर रही होती हूँ, फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। सो मैं कई बार लिख भी लेती हूँ, पास ऑन भी करती हूँ, जो मुझे खुदावंद कहते हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि खुदा ने मुझे बहुत पावरफुली इस्तेमाल किया था, जब बहुत से ऑलमोस्ट आई थिंक 10 डिफरेंट पीपल हैड द सेम ड्रीम अबाउट व्हाइट कार। मैं ज़रूर इसकी गवाही भी आप तक बहुत जल्द लेके आऊँगी। अच्छा ये देखिए रिलैक्स भी हो रहे हैं सरफ़राज़, मैंने कहा चलें सोफ़ा ये अभी हमें तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर क्रिसमस पे हमने लिया था। तो लेकिन ये देखिए कितने प्यारे थ्रोवर्स और ब्लैंकेट्स, दिल तो करता होता है ले लें। तो अभी सरफ़राज़ कहते भी मुझे तो छोड़ दो, मैं तो थक गया हूँ, और क्योंकि बड़ा मज़ेदार खाना खाया है, दोपहर का वक़्त है, मुझे आ रही है नींद। तो मैंने कहा दोनों पाँव ऊपर करके फिर लेट जाओ, हम आपको छोड़ जाते हैं यहाँ। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ज़िंदगी की रोटी खुदावंद यीशु मसीह, इस पे भी मैंने बात की थी, एंड इतनी वैरायटी है ना इस स्टोर में जाकर। एनीवे आई लव ब्रेड, मुझे पसंद है, क्योंकि जीवन की रोटी हमारा खुदावंद खुदा है, और हमें हर बरकत वो देता है। अच्छा, जब किसी को क्यों इम्पोर्टेंट है वर्ड ऑफ नॉलेज खुदावंद के शागिर्दों के पास? क्योंकि जब किसी को किसी की खिदमत, किसी को मिनिस्टर करने की ज़रूरत होती है, तो जो खुदावंद खुदा है, ईमानदार को दूसरों को मिनिस्टर करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कहते हैं कोई बीमार हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बीमार हो और उसे बीमारी से आज़ादी चाहिए, तो खुदावंद उसके पास्ट को, गुज़रे हुए ज़िंदगी को एक्सपोज़ कर सकता है, खोल सकता है, ताकि वो बीमारी से छुटकारा पा सकें। फिर खुदावंद इसलिए भी खुदा के खादमों को इस्तेमाल करता है, जब वो देता है इल्मियत का कलाम, इल्म का, यानी कि जानकारी का, तो वो दूसरों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए भी होता है, उनके ईमान को बढ़ाने के लिए भी होता है। और ख़ास तौर पे जब खुदावंद डीप चीज़ें जो रिवील करता है, उससे इंसान का जो है फ़ेथ क्रिएट भी होता है। फ़ेथ ईमान बनना शुरू हो जाता है, और उसकी समझदार वो हो जाता है, और वो समझना शुरू हो जाता है खुदावंद के कलाम से, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बिल्ड अप कर सकता है। क्योंकि खुदावंद सॉवरेन है, खुदावंद के हाथ में सब कुछ है, और वो ही करने के कादिर है, और उसी की तमजीद हो, उसी की तारीफ़ हो। एंड ऑफ कोर्स गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स गॉड्स नॉलेज, और अपनी एबिलिटी को कम्युनिकेट करके अपनी मर्जी, यानी कि व्हेन वी से लॉर्ड लेट योर विल बी डन, दिस इज हिज विल इन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, के खुदावंद की मर्जी ये है कि वो जो सुपरनेचुरली डिसर्न करे, सुपरनेचुरली नॉलेज रिसीव करे, ताकि जिसके लिए आप मैसेज दे रहे हैं, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, वो बरकत पाए और रूहानी तरक्की उसकी हो। और ये गिफ्ट्स जो हैं, इन पे काम किया जाता है, खुदावंद पाक रूह आपकी मदद करता है, लेकिन सबसे पहले इस गिफ्ट को लेने के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, विलिंग होना पड़ेगा। और क्योंकि खुदावंद आपको अपनी रूह के फ्लो में, होली स्पिरिट के फ्लो में एक चैनल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो आपको सेंसिटिव बना देता है। और ख़ास तौर पे आपको यू नीड टू पे अटेंशन टू गॉड द होली स्पिरिट। और जो लोग जिनको ये गिफ्ट है, कि वो इसको मिस ना करें, क्योंकि बहुत ईज़िली खुदा के रूह को ग्रीव कर देते हैं, रंजीदा कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।
और क्या हमें दिख रहा है इसमें कि हमें ताबेदार रहना, वी नीड टू बी ओबीडिएंट, वी नीड टू बी विलिंग टू एक्ट ऑन द वर्ड ऑफ नॉलेज इवन इट सीम्स अनयूजुअल। कई बार ऐसा लगता है, बड़ी अजीब बात लगती है कि ये क्या मुझे खुदावंद दिखा रहा है। और कई बार मैंने ऐसे होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं डरती हूँ खुदावंद से, मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कैसी बात है, ये कैसा नाम है, बड़ा अनयूजुअल सा है, मैंने तो कभी ये बात सुनी नहीं। ऐसा तो नहीं है मैं अपनी रूह से बोल रही हूँ। नहीं, फिर खुदावंद का रूह कहता है तू बोल। जब मैं बोल देती हूँ तो वो कन्फर्मेशन हो जाती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, थैंक यू लॉर्ड, जो आपने मुझे दिखाया। कि खुदावंद का रूह कभी भी गलत नहीं दिखाता, क्योंकि वो खुदा के नाम को जलाल देना चाहता है, वो यीशु को एक्सॉल्ट करता है। और ऑलवेज़ आप इंश्योर करें कि खुदा को जलाल दें। जब भी खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, आप हम्बल हो जाते हैं। मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ, आई गो वेरी क्वाइट। और जैसे मेरी भूख सी खत्म हो जाती, फिज़िकल भूख थी, जैसे खाना भी खाना हो, भूख लगी हो तो वो मर जाती है खुशी से, क्योंकि खुदा के रूह ने इतना प्यारा काम किया होता है। एक वर्ड ऑफ नॉलेज बड़ी बात है, ये बड़ा ट्रेजर, बड़ा खजाना है आसमान से जो हमें मिलता है, क्योंकि हम दूसरों के बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन खुदा सुपरनैचुरली आप पे रिवील करता है। तो आपको खुदा को जलाल देना है, सारा जलाल बरे का है, सारा जलाल उसी का, क्योंकि ये उसी का काम है और उसी ने ही ये गिफ्ट दिया है। तो वर्ड ऑफ नॉलेज मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं बहुत प्रेज़ करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स खुदावंद मुझे नबूवत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और बी एनकरेजर, सबसे बड़ी बात है कि एनकरेज करने के लिए गिफ्ट है। ये जो कई लोगों के छुपाई हुई बातें होती हैं और उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा होता, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं, उनकी सोचें ऐसी होती हैं, सीक्रेट्स रखे होते हैं, ओपन अप नहीं करते। तो लेकिन अगर वो खड़े हो जाएँ खुदावंद के, बिल्कुल रूह के फल तो होना बहुत ज़रूरी है। याद है आपको, एलए में भी मैं इस वेजिटेबल सेक्शन में गई थी, मैंने बताया था कि वेजिटेबल्स मुझे बहुत पसंद है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैंगोज़, ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। और हम खुदावंद के सच में वी वांट टू से थैंक यू लॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑल आवर नीड्स। और ये जैसे-जैसे हम चल रहे थे और ये मजदूल की जो क्या कहते हैं डेट्स, खजूरें, तो मुझे तो इज़राइल याद आ गया। याद है जेरिको जब हम जाते हैं तो वहाँ जाकर टेस्ट करते हैं, जैसे हम कोच से उतरते हैं तो हमें ये टेस्ट करवाई जाती है और खाई जाती है। एंड आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और मैं भी एक बॉक्स लेके आई। दे लिटिल बिट एक्सपेंसिव, वेल 10 पाउंड आई सपोज़ इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी होती है। पानी, पानी से मुराद कि इसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। तो मैं दिखा रही थी कि एग्ज़ैक्टली एलए में जो कॉस्टको है वैसी ही एक्चुअली सेटिंग है यहाँ की भी। ये लोगों से भी मिल रहे थे और जिससे मौका मिलता था गवाही देने का, हम गवाही भी दे रहे थे। और ये मुझे अच्छा लगता है कि एज़ अ क्रिश्चियन दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट ब्रिंग्स जॉय टू आवर लाइफ। और खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ये स्पेशल ऑफ़र लगी थी तो सरफ़राज़ ने कहा चलो 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम लिक्विड यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन में, तो चले, मैंने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। आगे बढ़े और देखें, मैंने कहा अब जल्दी करें प्लीज़, थक भी रहे हैं, काफ़ी कुछ देख लिया, ले लिया। लेकिन जब आए हैं तो मेरे ख़्याल, जैसे मैंने कहा, 5 साल के बाद तो हम आए हैं कॉस्टको में। हम लोग बल्क में नहीं खरीदते बिकॉज़ इतनी ज़रूरत नहीं होती। जो थोड़ी चीज़ होता है टॉप अप करने का, एवरी वीक हम करते जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स सिमरो इज़ बिज़ी लुकिंग एट व्हाट शी नीड्स। ये क्या था? अच्छा, ये कुल्फ़ी मेरा ख़्याल। लेकिन चले, ये भी ठीक रहा। ये सब बातों के साथ-साथ जैसे हम देखते हैं दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, रोज़ एक खबर के बाद दूसरी खबर मिलती है। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक स्कॉलर्स बहुत कुछ कह रहे हैं और जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, डेली चेंजेस हम देख रहे हैं, जो अनसुनी बातें दुनिया को लगती है, लेकिन हम बिलीवर, जो बाइबल बिलीवर हैं, हम जानते हैं कि बाइबल में इन बातों का ज़िक्र है। तो जब हम शॉपिंग भी करते हैं बहुत केयरफुली बजट करके करते हैं। मेरा ख़्याल आज हमने क्या, एक खजूरों का बॉक्स मैंने लिया, यानी कि छोटे वाला single box, that was probably 10 pounds. Then I bought tuna fish लिया cans में जो था, and washing liquid, और ये 1-2 चीज़ें और ली, बस दैट्स इट। बड़ी केयरफुली हम शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है हमारे अपने पीस ऑफ माइंड के लिए होती हैं। फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल। इसी तरह कैलिफ़ोर्निया में भी फ्लावर्स बहुत खूबसूरत थे, तो मैंने कहा वहाँ भी मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ भी बनाऊँगी। बस अब ऑलमोस्ट हमने शॉपिंग कर ली थी, सिमरन ने भी जो लेना था, थोड़ी-सी आइटम्स जो रखी हुई हैं ट्रॉली में, तो अब हम जा रहे हैं कैशियर की तरफ, पेमेंट करेंगे, करके फिर खुदावंद
आगे का प्रोग्राम जो आज की शाम थी बिज़ी था क्योंकि एक और जगह पे हमने जाना था। तो 5 बजने को हो गए थे ऑलमोस्ट, इट वाज़ कमिंग टुवर्ड्स द इवनिंग, और फिर शाम का भी प्रोग्राम था और इसके बाद हमने पेमेंट की और बस शॉपिंग करके बाहर आ जाएँगे। तो फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि विज़डम के साथ हम मसीही लोग जो है अपने वॉलेट को के साथ काम करें, ओवर स्पेंडिंग ना करें, सोच समझ के जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लें। और मैं देख रही हूँ कि नौजवान बच्चों से भी मैं बात करती हूँ तो काफ़ी विज़डम के साथ यानी कि अपने पैसे को खर्चने की वो कोशिश करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो हमारी शॉपिंग हो गई। और फिर एग्ज़िट होने पे आपको रसीद पेश करनी पड़ती है ताकि वो चेक करके देखें कि सही सलामती से जो सामान लेना चाहिए था वही लेके जा रहे हैं। और जब बाहर आए तो बहुत प्यारा मौसम था और इसके बाद फिर हमने लोड अप किया गाड़ी को और सिमरों को भी, सिस्टर को भी ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हम वापस अपने घर की तरफ लौटे और फिर मेरी 2 कमिटमेंट थी, 2 अपॉइंटमेंट थी इसके बाद। तो इसी तरह से रोज़ मंडे टू संडे होता है, कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत रहती है और वो भी खुदा के कामों में। और कई बार हमें अच्छा लगता है कि जिनके पास गाड़ी नहीं, मेरी फ्रेंड्स कई जैसे समटाइम्स दे डोंट हैव गाड़ी और सामान लेना होता है, शॉपिंग जाना होता है, तो हम अकम्पनी कर देते हैं, चले जाते हैं। तो ये भी मुझे खुदा की खिदमत जैसा ही काम लगता है। सो आई टोटली रिलैक्स विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। We have great time together. We just go window shopping sometimes. We'll probably stop for a coffee. And it just sort of builds up our relationship with one another. And that's what Christianity is all about. मसीहत का नाम ही यही है, अच्छा है। खुदावंद हमें सेहत दे, हमें खुशियाँ दे, मुस्कुराहटें दे, मुस्कुराहट दे हमारे चेहरे पे, और हमें हमारे अंदर जॉय भरा रहे, रियल जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। वो जब हमारे साथ होगा तो वो सेम चीज़ हम दूसरों में इम्पार्ट करेंगे। Weeks are very busy, days are very busy, but लेकिन hey, you can see I'm already planning towards the evening जो बाकी की कमिटमेंट को भी पूरा करना है। What you getting? You like ketchup? Yeah. So why are you getting it? Take it then. Just close your eyes and say thank you for the food, Father. Never be shy. In Jesus' name. Amen. Okay. And fruit shoot. And your toy. And he got apple pie. You like apple pie? I like apple That's pie. nice. Cheese, especially McDonald's cheese. Papa likes that. And you like apple pie? You look very handsome. And Aza enjoying his drink. You like water? That's so small. yeah. They gave it in the church in America. You like Barney? Yes, you liked it. Now you could do that. Where are you going now that you're full? शाम का टाइम हो गया था तो एज़ल के साथ देख रहे हैं। आज फ्राइडे इवनिंग होती है, स्कूल के बाद थक भी जाते हैं बच्चे और फिर भी बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, तो खाना खाकर फुल हो गया। तो अब इस बिट ऑफ मस्ती टाइम, देख लें कैसे मस्ती हो रही। छुप रहा था, पता नहीं क्या क्या करता है, बड़े मज़े आते हैं। Well done. Yeah. Ace has been really good. I'm very proud of him. Show me your face, Booger. Wait, I want to sit there. It's more comfortable. What are you doing there? Are you attempting to jump?
Go then. Wow. There we are at McDonald's. Well, we're having so much fun, but it's time to take Azil home. We dropped him off और उसके बाद जो था बहुत अच्छा लगा और हमने प्लान बनाए नेक्स्ट वीक फिर हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे लेकिन let's finish off the evening with a beautiful song as you will see Sarfraz is singing and Simon is on the keyboard. God bless you all. Shalom. See you next